सफेद कोट का संघर्ष, आजाद मैदान में डॉक्टरों का धरना, देश भर के 2300 डॉक्टरों का भविष्य अधर में। नमस्कार दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, ब्रेन ड्रेन यानी देश के प्रतिभाशाली और बुद्धिजीवी लोगों का विदेशों की ओर पलायन। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब किसी देश में अवसरों की कमी होती है, संसाधन सीमित होते हैं और मेहनत का उचित सम्मान नहीं मिलता, तो वहाँ के प्रतिभाशाली लोग बेहतर भविष्य की तलाश में विकसित देशों की ओर रुख कर लेते हैं। भारत भी लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहा है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं रही है। भारत ने दुनिया को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और कई नामचीन वैज्ञानिक दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर यही प्रतिभाशाली लोग अपने ही देश में अनिश्चितता और प्रशासनिक फैसलों का शिकार होने लगे, तो क्या ये यहीं रहकर काम करना चाहेंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में, जहां इन दिनों सफेद कोट पहने सैकड़ों युवा डॉक्टर अपने भविष्य और सम्मान की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई का ऐतिहासिक आजाद मैदान, जहां आमतौर पर राजनीतिक आंदोलन और जन आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन इस बार यहाँ एक अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। सफेद कोट पहने सैकड़ों युवा डॉक्टर हाथों में तख्तियां लिए जमीन पर बैठकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। किसी के चेहरे पर चिंता है, किसी की आंखों में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता साफ दिखाई देती है। ये सभी डॉक्टर सीपीएस यानी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स से जुड़े रहे हैं। इन डॉक्टरों ने 3 साल तक कठिन ट्रेनिंग ली, अस्पतालों में दिन रात काम किया और हजारों मरीजों का इलाज किया, लेकिन अब एक सरकारी फैसले ने इनके पूरे करियर पर सवाल खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीपीएस के कई कोर्सों की मान्यता रद्द किए जाने के बाद देश भर के डॉक्टर 2300 डॉक्टरों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिनमें से 1000 से अधिक डॉक्टर महाराष्ट्र से हैं। सर्व यंत्रणांनी आमचा विचार करून आमच्यावर आलेले परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरात लवकर परीक्षेची तारीख डिक्लेअर करावी आणि लवकरात लवकर परीक्षा घेऊन आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना न्याय भेटावा। कारण भारतातले साधारणतः 2442 मुलं आहेत सर्व ऑल ओव्हर इंडिया, आणि महाराष्ट्रामधून 1000च्या आसपास मुलं आहेत जे परीक्षेची वाट पाहत आहेत, आणि हे सर्व एमबीबीएस नंतरचे पीजी साठी वेट करणारे हे मुलं आहेत। ओके, नमस्कार। हम यहाँ सब आजाद मैदान में आज इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि हम में से कई लोगों ने 2021 नीट पीजी, 2022 नीट पीजी के थ्रू एडमिशन लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर दिया था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने एडमिशन लिया था, और उसके बाद हमने 2 साल का करिकुलम खत्म किया और 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में आप लोग निकल गए हैं, जो अभी स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल कर चुके हैं और रजिस्टर्ड है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और जो बचे हैं उसका कैरियर अभी 1.5 साल से यहीं पे अटका हुआ है और हमारा एग्जाम भी नहीं हो रहा है। हम अपना फाइनल एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। हमें बस एक ही चीज चाहिए कि हमारा एग्जाम जल्दी से जल्दी हो और जल्दी से जल्दी हमारे एग्जाम की तारीख मिले। धन्यवाद। महाराष्ट्र शासनानं प्रवेश प्रक्रिया राबवून त्या आधारे संबंधित संस्थेमध्ये आम्ही ॲडमिशन घेतलेले आहेत। 2 वर्षाचा कोर्स आम्ही 2024 मध्ये कंप्लीट केलेला आहे। आमच्यापैकी आमचे काही सहकारी म्हणजे 50% डॉक्टर पीजी परीक्षा पास झालेले आहेत आणि ते सध्या ॲडिशनल क्वालिफिकेशन्स ॲज अ स्पेशालिस्ट इन म्हणजे त्या क्षेत्रामधले तज्ज्ञ म्हणून काम करत आहेत। परंतु दुर्दैवानं आमच्या काही लोकांच्या काही कौटुंबिक अडचणी असतील किंवा परीक्षा देऊ न शकलेले किंवा थोड्या मार्कानं एक्झाम फेल झालेले एखाद्या विषयामध्ये, ह्यांची एक्झाम 1.5 वर्षापासून वेटिंग आहे। आम्ही विविध स्तरावर विविध राजकीय नेत्यांकडे, विविध अधिकाऱ्यांकडे यासंबंधी न्याय मागण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु आजपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला त्याचं उत्तर आलं नाही किंवा आमची एक्झाम आज होऊ शकलेली नाही। त्यामुळं नाविलाजानं आम्हाला आता आझाद मैदानावर मोर्चासाठी यावं लागलेलं आहे। त्याच्यामुळं 1.5 वर्षापासून एक्झाम नसल्यामुळं कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक म्हणजे जे काही हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबिंग अँड नॉट मेअरली अन अब्सेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फर्मिटी, हे जे हेल्थ स्टेटमेंट आहे ते आम्ही डॉक्टर असूनही आम्हाला टोटली त्याच्यामध्ये आम्ही नापास आहोत। त्याच्यामधल्या ज्या सेंटेन्स आहे त्याच्यामधलं एकही आम्हाला समाधान नाहीये त्याविषयी। जब हमारे रिपोर्टर श्री तेजेंद्र सिंह मुंबई के आजाद मैदान से गुजर रही थी, तो उनकी नजर सफेद कोट पहने बैठे इन युवा डॉक्टरों पर पड़ी। बातचीत करने पर पता चला कि ये सभी डॉक्टर अपने भविष्य और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था,
उस समय ये कोर्स पूरी तरह से मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब अचानक मान्यता रद्द होने से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों डॉक्टरों का भविष्य संकट में पड़ गया है। धरने में शामिल डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने सभी नियमों के अनुसार एडमिशन लिया, 3 साल तक पढ़ाई की, अस्पतालों में सेवा भी दी। डॉक्टरों का सवाल साफ है, अगर किसी संस्था का कोर्स की मान्यता बाद में रद्द होती है तो उसका खामियाजा छात्रों को क्यों भुगतना पड़े। उनका कहना है कि इस फैसले से उनकी वर्षों की मेहनत और करियर दोनों दांव पर लग गई है। आंदोलन में शामिल डॉक्टर। इस आंदोलन में शामिल डॉक्टरों में कई नाम शामिल हैं, जैसे डॉक्टर पूजा वाघमारे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पाटिल, डॉक्टर प्रशांत वाघ, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर तुषार राठौड़, डॉक्टर अजीत सिंह राठौड़, डॉक्टर प्रतीक वाघ, डॉक्टर राहुल देसले, डॉक्टर सिंधु चौहान, डॉक्टर भूषण सालुके, डॉक्टर किरीट पलांडे, डॉक्टर ज्ञानेश्वर नरवडे, डॉक्टर दीपक अशोक राव गुले, डॉक्टर मृदुल व्यास, डॉक्टर साक्षी चौहान, डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी, डॉक्टर पल्लवी हारदस, डॉक्टर पूजा महाजन, डॉक्टर पद्मा चौहान, डॉक्टर अनुजा चेवुले, डॉक्टर हितेश सिंह, डॉक्टर राखी परिवार, डॉक्टर शिव कुमार मुत्के, डॉक्टर जावेद पलास्कर, डॉक्टर किशोर लांडे, डॉक्टर अविनाश काले, डॉक्टर अमित फडतरे, डॉक्टर साहिल वाघ, डॉक्टर स्नेहल जादव, डॉक्टर प्राजक्ता जादव, डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता, डॉक्टर वैभव सावले, डॉक्टर रोशना पाटिल, डॉक्टर श्रद्धा वानखेड़े, डॉक्टर प्रियंका शिंदे, डॉक्टर अक्षय कुमार शिंदे, डॉक्टर पंकुरी ठाकुर। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में डॉक्टर इस आंदोलन में शामिल हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर। ये मामला केवल डॉक्टरों की करियर का नहीं है। इनमें से कई डॉक्टर ग्रामीण और छोटे शहरों के अस्पतालों में काम कर चुके हैं, जहां पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टर की भारी कमी है। ऐसे में अगर इन डॉक्टरों का भविष्य ही अनिश्चित हो जाएगा तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ब्रेन ड्रेन एंगल। आजाद मैदान की ये तस्वीर एक और बड़े मुद्दे की याद दिलाती है, ब्रेन ड्रेन। भारत लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहा है। देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक, IT प्रोफेशनल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्सर बेहतर अवसर और सम्मान की तलाश में विदेशों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर देश के बुद्धिजीवियों और डॉक्टरों को अपने ही देश में इस तरह की अनिश्चितता और प्रशासनिक टालमटोल का सामना करना पड़े तो क्या वे भारत छोड़कर दूसरे देशों में बेहतर भविष्य तलाशने का फैसला नहीं करेंगे। फिलहाल ये मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है और प्रभावित डॉक्टर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या वर्षों तक पढ़ाई और ट्रेनिंग करने वाले इन डॉक्टरों को न्याय मिलेगा, या फिर सफेद कोट पहने ये युवा डॉक्टर अपने ही देश में अपने भविष्य के लिए यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। कैमरामैन हितेश के साथ तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।